गुड मॉर्निंग। सभी ट्रेनी तैयार हो जाइए। आज की क्लास में आपके सामने एम्पलीफायर जो सर्किट होता है उसका हम जानकारी प्राप्त करेंगे या उसका अध्ययन करेंगे। मुझे आशा है कि आज की क्लास कंप्लीट होने के बाद में सभी ट्रेनी एम्पलीफायर की जानकारी प्राप्त करेंगे। एम्पलीफायर क्या चीज़ होती है, उससे संबंधित सभी जानकारी आप प्राप्त करेंगे। अगर किसी चीज़ की कोई समस्या आती है व्हाट्सएप के द्वारा मुझे सूचना करेंगे। आपकी जो भी समस्या होगी उसका समाधान मैं व्हाट्सएप के माध्यम से या अगली वीडियो में उस समस्या को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज की जो क्लास होगी वो होगी अपने पास एम्पलीफायर। हम देखते हैं कि पहले तो हमें ये पता रहना चाहिए कि एम्पली जो फायर होता है वो उसका काम क्या है, किस प्रकार से वो कार्य करता है। तो एम्पलीफायर वह युक्ति होती है जो इनपुट में जो सिग्नल दिया जाता है, जो सिग्नल हम इनपुट में देते हैं, तो अपने पास जैसे हम देखते हैं कि अपने पास ये एक एम्पलीफायर यहाँ पर जो हम इनपुट सिग्नल देते हैं, जो इनपुट में हम जो सिग्नल देते हैं, आउटपुट में एम्पलीफायर वो क्या करता है, उस सिग्नल को हमें बढ़ाकर देता है। तो कहने का मतलब है कि अपने पास जो वीक इनपुट सिग्नल होता है उसको आउटपुट में हमें शक्तिशाली सिग्नल में परिवर्तन करके देता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर उसी के अंदर आता है अपने पास एम्पलीफिकेशन। तो फिर से देखना, वह युक्ति जो कमजोर इनपुट वोल्टेज सिग्नल को या पावर सिग्नल को आउटपुट में हमें क्या करता है, जो बढ़ाकर देता है, उसे हम एम्पलीफायर कहते हैं। एम्पलीफायर एक उपकरण या इंस्ट्रूमेंट, एक युक्ति का नाम होता है। और एम्पलीफायर जो क्रिया करता है उस क्रिया को बोलते हैं हमें एम्पलीफिकेशन क्रिया। तो एम्पलीफिकेशन, इस पूरी प्रोसेसिंग को हम एम्पलीफिकेशन करते हैं। जो इनपुट में जो सिग्नल मिलता है, आउटपुट में जो हमें बढ़कर या शक्तिशाली जो सिग्नल प्राप्त होता है, ये जो प्रोसेसिंग होती है अपने पास, उसे हम एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। तो एम्पलीफायर तो अपने पास एक उपकरण होता है और जो वो क्रिया करता है वो करता है एम्पलीफिकेशन की क्रिया करता है, उसे हम एम्पलीफिकेशन कहते हैं। इससे संबंधित आगे हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर, टाइप्स ऑफ एम्पलीफायर या क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर। एम्पलीफायर कितने प्रकार के होते हैं? एम्पलीफायर आज आपके सामने मैं दो प्रकार के जो एम्पलीफायर हैं उन्हीं की चर्चा करेंगे। वैसे हम देखें एम्पलीफायर जो सर्किट होता है वो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन आज की जो क्लास है उस क्लास में केवल मैं 2 ही प्रकार की एम्पलीफायर, अगला जो वीडियो होगा उसमें 2 प्रकार के एम्पलीफायर अलग से हम तैयार करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा होता है। तो मैं इसे 2 क्लास में करने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो होगा तो क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर अपने पास होंगे 4 प्रकार से एम्पलीफायर होते हैं या 4 प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, योग्यता, अकॉर्डिंग टू कपलिंग, अकॉर्डिंग टू पावर। ये 4 प्रकार से एम्पलीफायर होते हैं। उन्हीं में से आज के इस वीडियो में मैं 2 प्रकार के एम्पलीफायर बता रहा हूं। पहला लेके चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के अनुसार एम्पलीफायर कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी के अनुसार एम्पलीफायर कितने प्रकार के होते हैं।
तो फ्रीक्वेंसी के अनुसार 4 प्रकार के एम्पलीफायर होते हैं। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी सबसे पहले हम 1 नंबर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी के अनुसार एम्पलीफायर होते हैं, वो होते हैं 4 प्रकार के। इसी के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो अपने पास फ्रीक्वेंसी के अनुसार 4 प्रकार की एम्पलीफायर होते हैं। पहला जो एम्पलीफायर होता है वो AF एम्पलीफायर होता है। AF एम्पलीफायर, उसी के अनुसार अगला जो एम्पलीफायर होगा वो होगा RF एम्पलीफायर। AF एम्पलीफायर ऑडियो फ्रीक्वेंसी, RF रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। उसी के अकॉर्डिंग देखते हैं फ्रीक्वेंसी में ही IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। उसी के अकॉर्डिंग लास्ट में जो होता है वो होता है वीडियो एम्पलीफायर। वीडियो एम्पलीफायर, ये 4 प्रकार से फ्रीक्वेंसी के अनुसार 4 प्रकार से एम्पलीफायर होते हैं। AF एम्पलीफायर, RF एम्पलीफायर, IF एम्पलीफायर और वीडियो एम्पलीफायर। ये 4 प्रकार से जो एम्पलीफायर होते हैं वो फ्रीक्वेंसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी के अनुसार होते हैं। पहली चीज अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी में पता रहना चाहिए कि एम्पलीफायर कितने प्रकार के होते हैं। वो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। उसे हम देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। AF, RF, IF और वीडियो एम्पलीफायर। ये 4 प्रकार के जो एम्पलीफायर होते हैं वो फ्रीक्वेंसी के अनुसार होते हैं। यहाँ पर हम इन चारों की चर्चा करेंगे, उसके बाद में हम देखते हैं योग्यता के आधार पर। तो पहला हम वीडियो लेके चलते हैं, तो वो होगा अपने पास AF एम्पलीफायर। सबसे पहले ऑडियो फुल फॉर्म आप देखते हैं, AF को हमने शॉर्टकट में देखा है। तो अपने पास पहला जो वीडियो है वो है वह AF एम्पलीफायर। इसका हमें पता रहना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो वो होगा अपने पास ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। AF का मतलब है फुल फॉर्म है उसकी AF की ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर। तो यहाँ पे देखते हैं, इसके में पहले फ्रीक्वेंसी पता रहना चाहिए कि पहले AF की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले AF की फ्रीक्वेंसी बता रहा हूं आपको कि AF एम्पलीफायर में AF की मेन इसका जो टारगेट होता है वो फ्रीक्वेंसी है। तो हमें पहले ये पता रहना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी AF की फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। AF की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है AF की फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर हम AF एम्पलीफायर देखते हैं, तो एम्पलीफायर में हम इसी प्रकार से देख रहे हैं। तो AF एम्पलीफायर की रेडियो या जो रेंज होती है, रेडियो जो रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज होती है। इसमें हम इंडक्टर तथा कैपेसिटर का मान इस प्रकार से चुनते हैं। इस एम्पलीफायर में हम AF एम्पलीफायर में जो अपने पास इसमें जो कॉइल, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर होता है, उसके मान को हमें चयन करना है या उसके मान को हम इस प्रकार से चयन करते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इंडक्टर की और कैपेसिटर के उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू को हमें किस प्रकार से चुना जाता है, उसके अंदर हम देखते हैं। इस प्रकार से चुनते हैं कि वह AF रेंज की फ्रीक्वेंसी का एम्पलीफिकेशन कर सके। तो कहने का मतलब है अपने पास इस
AF एम्पलीफायर में जो हम कॉइल और कैपेसिटर लगाते हैं, उस कॉइल और कैपेसिटर का जो मान होगा, उसकी जो वैल्यू होगी, वो इस प्रकार से चयन करते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी को, इस फ्रीक्वेंसी का मतलब है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उस फ्रीक्वेंसी का क्या कर सके, एम्प्लीफिकेशन कर सके। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है कि ये जो AF एम्पलीफायर है, मैंने यहाँ पे अभी चर्चा की है कि एम्प्लीफिकेशन क्या होता है कि AF एम्पलीफायर है वो क्या करे, यहाँ पर जो इनपुट जो दे उसे बढ़ा कर दे, उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। यहाँ पे भी मैंने यही कहा है, अगर ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देते हैं, उसका एम्प्लीफिकेशन कर सके। एम्प्लीफिकेशन का मतलब है आउटपुट में हमें क्या मिले, सिग्नल है वो बढ़कर मिले। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी में पहला AF एम्पलीफायर है वो इस प्रकार से हम उस एम्पलीफायर में कॉइल और कैपेसिटर को इस प्रकार से चुने कि इस फ्रीक्वेंसी को, ऑडियो फ्रीक्वेंसी को क्या कर सके, बढ़ा कर दे। इस प्रकार से उसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। इसी प्रकार से आगे देखा, इसका उपयोग होता है वो रिसीवर, ट्रांजिस्टर आदि AF जो उपकरणों में किया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग अपने पास दूसरा फ्रीक्वेंसी के अनुसार दूसरा जो एम्पलीफायर होगा वो होगा RF एम्पलीफायर। दूसरा जो एम्पलीफायर होगा वो होगा अपने पास RF एम्पलीफायर। RF एम्पलीफायर में देखते हैं नंबर 2 RF एम्पलीफायर। इसकी भी हमें सबसे पहले इसकी रेंज पता रहनी चाहिए। इसकी अगर रेंज देखते हैं तो रेंज के अनुसार इसमें होगा, इसकी जो रेंज होती है वो होती है 20 किलो हर्ट्ज से, जो इसकी जो रेंज होती है वो AF की ऊपर की रेंज को हम क्या करते हैं, उठाते हैं। तो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, और कहाँ तक होगी, 3 × 10⁶ मेगा हर्ट्ज। तो इसकी जो 3 × 10⁻⁶ मेगा हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो AF की ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी को उठाते हैं, 20 किलो हर्ट्ज से 3 × 10⁻⁶ मेगा हर्ट्ज माइनस मेगा हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें हम देखते हैं तो RF एम्पलीफायर की जो अपने पास रेंज होती है वो रेंज होगी ये का मतलब है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 किलो हर्ट्ज से 3 × 10⁻⁶ मेगा हर्ट्ज। इसमें इंडक्टर तथा कैपेसिटर का मान इस प्रकार से चुना जाता है। यही चीज जो हमें AF में हुआ था, यही चीज हम RF में देखते हैं। AF में भी हमने इस प्रकार से कॉइल और कैपेसिटर को चुना था, इसी प्रकार से RF में भी यही देखते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी को आसानी से हमें एम्प्लीफिकेशन कर सके RF एम्पलीफायर में। तो हम क्या करेंगे, कॉइल और कैपेसिटर को इस प्रकार से चुनते हैं कि इस फ्रीक्वेंसी का क्या हो सके, आसानी से एम्प्लीफिकेशन हो सके और हमें आउटपुट अधिक प्राप्त होता रहे। यहाँ पर रिसीवर, ट्रांसमीटर, सिग्नल जनरेटर आदि में हम RF एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग अपने पास आता है अगला IF एम्पलीफायर। IF जो एम्पलीफायर होता है
उसके अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये रेडियो और टीवी में अलग अलग होती है। रेडियो के अंदर होती है 450 से 470 किलोहर्ट्ज़ और टीवी के अंदर यही जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 30 से 40 मेगाहर्ट्ज़। ये फ्रीक्वेंसी टीवी और रेडियो में दोनों में अलग अलग होती हैं, 450 से 470। तो यहाँ पर हम देखें तो 450 किलोहर्ट्ज़ से 470 किलोहर्ट्ज़ ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये रेडियो के अंदर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है। रेडियो के अंदर 450 से 470। इसी चीज़ को हम देखते हैं टीवी के अंदर देखेंगे तो 30 से 40 मेगाहर्ट्ज़ ये फ्रीक्वेंसी होती है, ये टीवी के अंदर होती है। पहले हमें ये पता रहना चाहिए कि इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती क्या है सभी की, मैंने क्योंकि अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, एम्पलीफायर में अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी का पता रहना चाहिए सभी का, उसी का पता रहेगा तभी हमें एम्पलीफायर क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर का भी, क्योंकि यहाँ पर हम चर्चा करेंगे हर एम्पलीफायर में फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पर IF इंटरमीडिएट जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेडियो में अलग से होती है और टेलीविजन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अलग होती है। रेडियो के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 450 से 470 किलोहर्ट्ज़ होती है और अगर टीवी के अंदर देखें IF जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जो रेंज होती है वो रेंज होती है 30 से 40 मेगाहर्ट्ज़। यहाँ पर जब हम एम्पलीफायर की चर्चा करेंगे तो IF जो एम्पलीफायर होता है उसकी हम चर्चा करते हैं। तो जो एक निश्चित रेडियो फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीफिकेशन करता है उसे हम क्या बोलते हैं, IF एम्पलीफायर कहते हैं। IF एम्पलीफायर इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एक निश्चित होती है, उसी फ्रीक्वेंसी के ऊपर एम्पलीफिकेशन करता है, उसे हम बोलते हैं IF एम्पलीफायर। रेडियो रिसीवर में IF का जो मान होता है वो मैंने अभी चर्चा कर दी थी, 450 से 470 किलोहर्ट्ज़ होता है, इसी के बीच को रखा जाता है। और टीवी में हम देखते हैं तो टीवी में हमें पता रहता है कि 30 से 40 मेगाहर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ उसके बीच में रखा जाता है और इसी फ्रीक्वेंसी पर क्या करता है कि अपने पास हाई गेन वाला ट्रांजिस्टर प्रयोग किया जाता है और एम्पलीफायर का इनपुट तथा आउटपुट सर्किट होता है वो ट्यून्ड प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, ट्यून्ड प्रकार का जो सर्किट होता है, क्योंकि अपने पास रेडियो के अंदर जब हम ट्यूनिंग करते हैं तो IF जो फ्रीक्वेंसी और जहाँ पर IF एम्पलीफायर लगा होता है उसमें जो वो एक उपकरण लगा होता है उसे हम IFT जो अपने पास एक कंपोनेंट लगा होता है वो होता है IFT। इस एम्पलीफायर में जो कंपोनेंट लगाया जाता है वो IFT, इसकी जो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। यहाँ पर हम इस ट्रांसफार्मर की चर्चा करते हैं। यहाँ पर हमें इस ट्रांसफार्मर के बारे में पता रहना चाहिए कि IF एम्पलीफायर में एक IFT एक कंपोनेंट लगाया जाता है, उस कंपोनेंट को उसकी जो फुल फॉर्म होती है इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर होता है। इस ट्रांसफार्मर की एक खूबी होती है कि अपने पास जब ये रेडियो लगाते हैं
तो इसी फ्रीक्वेंसी का मतलब है 450 किलोहर्ट्ज से 470 किलोहर्ट्ज जब इस ट्रांसफार्मर के इनपुट में दी जाती है, इसी फ्रीक्वेंसी पर ही ये आउटपुट में ऊर्जा का हस्तांतरण करता है, अन्यथा आउटपुट हमें प्राप्त नहीं होती है इस IFT के माध्यम से। जब हम टीवी में लगाते हैं तो टीवी में भी यही होगा कि 30 से 40 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसी फ्रीक्वेंसी पर जो अपने पास IFT होती है वो इनपुट कहने का मतलब है प्राइमरी की जो ऊर्जा है वो सेकेंडरी में इसी फ्रीक्वेंसी की रेंज में हमें प्राप्त होता है, अन्यथा सेकेंडरी में ऊर्जा का हस्तांतरण नहीं होगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि अपने अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी के अनुसार जो 4 नंबर पे जो होगा वो होता है वीडियो एम्पलीफायर। वीडियो एम्पलीफायर की हम चर्चा करते हैं तो अपने पास वीडियो एम्पलीफायर 4 मेगाहर्ट्ज से 7 मेगाहर्ट्ज 4 मेगाहर्ट्ज से 7 मेगाहर्ट्ज आगे का अपने पास एम्पलीफायर है, वो है वीडियो एम्पलीफायर। यहां पे मैं लिख रहा हूं 4 मेगाहर्ट्ज से 7 मेगाहर्ट्ज। ये क्या चीज है? ये फ्रीक्वेंसी वीडियो एम्पलीफायर। ये बैंडविड्थ होती है अपने पास एक जो चैनल है अपने पास, उस चैनल की जो बैंडविड्थ एक बैंड की चौड़ाई वो होती है 4 मेगाहर्ट्ज से 7 मेगाहर्ट्ज। इसके भी हमें फ्रीक्वेंसी का पता रहना चाहिए, क्योंकि हमें वीडियो एम्पलीफायर का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हमें उसकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं तो उसी से हम चर्चा करेंगे। 4 मेगाहर्ट्ज से 7 मेगाहर्ट्ज ये होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वीडियो एम्पलीफायर में 4 मेगाहर्ट्ज से 7 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ होती है और उसी का ही एम्पलीफिकेशन करता है, उसे हम बोलते हैं वीडियो एम्पलीफायर। तो कहने का मतलब है वीडियो एम्पलीफायर किसे कहते हैं? 4 मेगाहर्ट्ज से 7 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का जो एम्पलीफिकेशन करता है उसे हम बोलते हैं वीडियो एम्पलीफायर। वीडियो एम्पलीफायर किसे कहते हैं? वीडियो एम्पलीफायर, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 4 मेगाहर्ट्ज से 7 मेगाहर्ट्ज की जिस फ्रीक्वेंसी का एम्पलीफिकेशन करता है उसे हम वीडियो एम्पलीफायर कहते हैं। ये अपने पास एक बैंडविड्थ होती है, एक चैनल की चौड़ाई होती है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने पास वीडियो जो एम्पलीफायर होता है वो एक प्रकार का बैंडविड्थ एम्पलीफायर होता है। वीडियो एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 50 हर्ट्ज से 4 मेगाहर्ट्ज तक लगभग समान रहता है। ये भी हमें पता रहना चाहिए, 50 हर्ट्ज से 4 मेगाहर्ट्ज तक क्या होगा, इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है, समान होता है। ऐसे के लिए हम आगे चर्चा करते हैं। इसका उपयोग टीवी रिसीवर आदि उपकरणों में किया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अपने पास अकॉर्डिंग टू एबिलिटी या योग्यता के आधार पे हम चर्चा करेंगे। योग्यता के आधार पर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर योग्यता के आधार पर जहाँ पर हमें योग्यता करनी होती है उसको हम श्रेणी में बांटते हैं। श्रेणी में बांटते हैं तो श्रेणी के अकॉर्डिंग हम उसे एक
ए बी, इस प्रकार से हमें श्रेणी में डिवाइडेशन करनी होती है। तो श्रेणी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो श्रेणी जब हमें योग्यता के आधार पर बांटते हैं, तो जब हमें योग्यता को देखते हैं तो योग्यता हम ए जो बेस्ट क्वालिटी होती है उसे हम ए में, उसके बाद में हम सेकंड क्वालिटी को देखते हैं बी में। इसी प्रकार से जब हम योग्यता अकॉर्डिंग टू देखते हैं तो एम्प्लीफिकेशन में अकॉर्डिंग टू एबिलिटी देखते हैं। तो यहाँ पर हम योग्यता देखेंगे तो योग्यता के अनुसार उसे हम श्रेणी के अनुसार फर्स्ट सेकंड थर्ड देते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, श्रेणी ए बी सी इस प्रकार से देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि अपने पास योग्यता के आधार पर 4 प्रकार से होते हैं। पहले हमें ये भी पता रहना चाहिए कि एबिलिटी के अनुसार एम्प्लीफायर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार से होते हैं। 4 प्रकार के एम्प्लीफायर होते हैं अकॉर्डिंग टू योग्यता या एबिलिटी के अनुसार। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं, तो चर्चा में हम देखते हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और सी। तो यहाँ पर हम पहले करते हैं कि अपने पास योग्यता के आधार पर क्लास ए नंबर 2, क्लास बी नंबर 3, क्लास ए और बी नंबर 4, क्लास सी। हमें पता रहना चाहिए कि योग्यता के आधार पर एम्प्लीफायर कितने प्रकार के होते हैं। योग्यता के आधार पर अपने पास जो एम्प्लीफायर होते हैं वो 4 प्रकार से होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी। ये 4 प्रकार से योग्यता के आधार पर एम्प्लीफायर होते हैं। यहाँ पर हम इन चारों के बारे में चर्चा करेंगे। इन चारों को देखेंगे कि क्लास ए किसे कहते हैं, क्लास बी किसे कहते हैं और क्लास ए बी किसे कहते हैं और क्लास सी किसे कहते हैं। तो पहला लेके चलते हैं हम क्लास ए एम्प्लीफायर। योग्यता के अनुसार हम सबसे पहले क्लास ए एम्प्लीफायर को लेके चलते हैं। इस एम्प्लीफायर को देखते हैं, जिस एम्प्लीफायर में ट्रांजिस्टर बेस तथा सिग्नल बेस वोल्टेज, जिस एम्प्लीफायर में जो हम ट्रांजिस्टर लगा रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिस्टर अपने पास ट्रांजिस्टर एज ए एम्प्लीफायर, ट्रांजिस्टर का प्रयोग एम्प्लीफायर के रूप में ही किया जाता है। इसी के अनुसार इसमें हम देखते हैं कि इसी के अनुसार जिस एम्प्लीफायर में ट्रांजिस्टर बेस तथा सिग्नल बेस वोल्टेज इस प्रकार से संयोजित किए जाते हैं कि इनपुट सिग्नल के पूरे समय के लिए कलेक्टर करंट प्राप्त होती रहे, वह कहलाती है ए क्लास एम्प्लीफायर। जो हम ट्रांजिस्टर काम में ले रही है उस ट्रांजिस्टर को देखते हैं, जो ट्रांजिस्टर हम काम में ले रहे हैं उस ट्रांजिस्टर को देखेंगे तो अपने पास जो कलेक्टर है, ट्रांजिस्टर में जो कलेक्टर होता है वो पूरे समय के लिए आउटपुट देता रहता है। उससे हम तो कहने का मतलब है कि ए क्लास किसे कहेंगे, ए क्लास जो एम्प्लीफायर है वो किसे कहेंगे, वो अपने पास यहाँ पे देखेंगे कि जो सिग्नल हमने शो दिया है आउटपुट में हमें शो प्राप्त होता है वो होता है ए क्लास एम्प्लीफायर। इसी प्रकार से हम ट्रांजिस्टर के अनुसार देखें
जो इसके अंदर ट्रांजिस्टर कार्य कर रहा है उसके अनुसार देखें तो कलेक्टर में जो आउटपुट हमें प्राप्त है वो पूरे समय के लिए प्राप्त होती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास ए एम्पलीफायर। यहां पर इसी प्रकार से है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि क्लास ए एम्पलीफायर किसे कहेंगे, जो इनपुट में सिग्नल हमने दिया है वो आउटपुट में बढ़कर मिले और पूरा सिग्नल हमें प्राप्त होता रहे, वो हम क्लास ए की श्रेणी में रखते हैं। इसी प्रकार से ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है, ट्रांजिस्टर बेस और सिग्नल बेस वोल्टेज इस प्रकार से संयोजित किए जाते हैं जो इनपुट सिग्नल के पूरे समय के लिए हमें क्या मिलता रहे, कलेक्टर करंट प्राप्त होती रहे, वह क्लास ए एम्पलीफायर होता है। उसी प्रकार से हम क्लास बी एम्पलीफायर देखेंगे। तो बी एम्पलीफायर देखेंगे तो सबसे पहले यहीं पर हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पर हमें 100 सिग्नल दिया और यहाँ पर हमें सिग्नल 50% प्राप्त होता है, वो क्लास बी एम्पलीफायर होगा। इसी के अकॉर्डिंग जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो क्लास बी एम्पलीफायर किसे कहेंगे, तो इस एम्पलीफायर में हम देखते हैं कि ट्रांजिस्टर बेस तथा सिग्नल बेस वोल्टेज इस प्रकार से संयोजित किए जाते हैं कि इनपुट सिग्नल का लगभग हाफ साइकिल के लिए, आधा साइकिल के लिए, हाफ साइकिल का मतलब है आधा साइकिल के लिए क्या मिलता रहे, कलेक्टर करंट हमें प्राप्त होता रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लास बी एम्पलीफायर कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अपने पास क्लास ए बी एम्पलीफायर किसे कहते हैं, क्लास ए बी एम्पलीफायर कहते हैं हमें कि एक से कम अपने पास जो सिग्नल हमें मिलता रहे, तो कहने का मतलब 100 दिया आपके अपने पास 75 मिलता रहे। तो यहाँ पे देखते हैं कि ए में हमें पूरा सिग्नल है, तो यहाँ पे देखते हैं पूरे से तो कम मिल रहा है, लेकिन क्लास बी में देखते हैं 50% से में अधिक मिल रहा है। यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि इस नंबर 3 क्लास ए बी एम्पलीफायर, तो एक से तो हमें कम मिल रहा है, कहने का मतलब है पूरा जो सिग्नल होता है उससे हमें कम मिल रहा है। लेकिन क्लास बी से देखते हैं तो क्लास बी 50% से में ऊपर सिग्नल मिल रहा है, इसीलिए इसे हम क्लास ए बी एम्पलीफायर कहा जाता है। इसी के अनुसार हम देखते हैं तो यहाँ पर अपने पास है, जिस एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर बेस तथा सिग्नल बेस वोल्टेज अपने पास क्या होगा कि इनपुट सिग्नल का 3/4 भाग है, कहने का मतलब 75%, या यहाँ पर कहें 3/4 भाग आउटपुट हमें प्राप्त होता रहे, उसे हम क्लास ए बी एम्पलीफायर कहते हैं। उसी के अकॉर्डिंग हम चलते हैं क्लास सी से हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अपने पास आधे से कम आउटपुट। तो यहाँ पे देखते हैं कि अपने पास क्लास सी के अंदर आधे से कम जो सिग्नल प्राप्त होता है वो होगा क्लास सी एम्पलीफायर। जिस एम्पलीफायर का इनपुट सिग्नल 1/4 भाग आउटपुट में प्राप्त होता है वो मिलता है अपने पास क्लास सी एम्पलीफायर। तो कहने का मतलब है क्लास ए के अंदर पूरा सिग्नल 1 मिलेगा, यहाँ पर 1/2 होगा वो क्लास बी में आएगा, और क्लास ए बी 3/4, क्लास सी 1/4। अगर
इन चारों एम्पलीफायर में हमें किस प्रकार से याद रखना है और इनकी जो परिभाषा है वो लगभग चारों की समान है। तो यहाँ पर इस वीडियो को लंबा नहीं करके छोटे रूप में केवल आज इस वीडियो के माध्यम से एम्पलीफायर के जो 4 प्रकार होते हैं उन्हीं 4 प्रकार से मैं केवल आज 2 ही प्रकार, और वो 2 प्रकार हैं अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, इन्हीं की चर्चा की है। आशा करता हूँ कि सभी ट्रेनिंग इस वीडियो में देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे। अगली जो वीडियो होगी इसी का ही अगला पार्ट होगा, जो अपने पास 2 पार्ट और बचे हुए हैं उन्हीं की हम चर्चा करेंगे, पावर की करेंगे। अपने पास पावर के आधार पर भी एम्पलीफायर है और कपलिंग के आधार पर भी है, वो अगली वीडियो के अंदर बना रहा हूँ मैं। जहाँ तक मुझे आशा है कि सभी इस वीडियो को देखेंगे और पूरा मेरा सहयोग करेंगे। आज का यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम दे रहा हूँ। थैंक्स।